हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो लास्ट सेशन में हमने अपना क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें पहला था हमारे पास न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसमें हमने अपना मैन्योर्स, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब कवर कर लिया। अब हम सेकंड पे आते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का सेकंड जो है विच इज इरीगेशन। अब इरीगेशन आपने सुन रखा होगा, सो इसको डिस्कस करते हैं। सो इरीगेशन हमारा होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन कंट्रोल्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स टू द क्रॉप. Irrigation methods are adopted at various places, especially in areas of low rainfall to ensure the proper growth of crop. अब वाटर जो है वो क्रॉप के लिए बहुत नेसेसरी है। अब कोई ऐसी जगह जहाँ पे रेनफॉल कम होती है वहाँ पे हमें कंट्रोल्ड अमाउंट में, ऐसा नहीं कि आप भर दो पानी, ऐसा भी नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में चाहिए, जितना भी कंट्रोल्ड अमाउंट में चाहिए उतना हम इरिगेशन फैसिलिटी से पानी पहुंचा सकते हैं। स्पेशली ऐसी जगहों पे जहाँ पे ड्रॉट की वजह से बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, उस वजह से जो सारी क्रॉप खराब हो जाती है। जैसे अगर मान लो कभी कभी होता है ना, इस साल बारिश ही नहीं हुई या बहुत कम बारिश हुई, तो उस केस में क्रॉप सारी खराब हो जाएगी। अगर ये इरिगेशन फैसिलिटी, पहले यही होता था, पहले जब तक ये इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी तो सब नेचुरली डिपेंड होता था कि नेचुरली अगर बारिश होगी जितनी चाहिए क्रॉप्स को तो क्रॉप्स अच्छी होंगी, अगर बारिश कम हुई या बिल्कुल नहीं हुई तो क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। लेकिन अब ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इरिगेशन के मेथड्स आ गए, जिसकी वजह से एटलीस्ट ड्रॉट से बचा जा सकता है कि ऐसा नहीं होगा कि सूखा पड़ने से क्रॉप खराब हो गया। आप इरिगेशन की हेल्प से पानी पहुंचा सकते हो अपनी क्रॉप्स को। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया adopted at various places। ठीक है, हमने पढ़ लिया ना। why do drought occur? अब ड्रॉट क्यों अकर होती है? so the scarcity of water, इसको ऊपर करते हैं। ड्रॉट क्यों हो जाते हैं, किस केसेस में होती है? जब स्कैरसिटी ऑफ वाटर होती है, लो रेनफॉल होती है, ऑफन रिजल्ट इन ड्रॉट कंडीशन। इफ फार्मर डू नॉट यूज एनी इरिगेशन मेथड एंड ओनली रिलाई ऑन रेनफॉल, ड्रॉट पोसेसेस अ सीरियस थ्रेट टू द क्रॉप। ये जो मैंने अभी आपको चीजें बताई वही बोल रहे हैं यहाँ पे, वही है कि एक तो लो रेनफॉल जहाँ पे होती है या बिल्कुल रेनफॉल नहीं हुई या ऐसी जगह जहाँ पानी की बहुत कमी है वहां पे ड्रॉट की चांसेस होते हैं। तो अगर फार्मर ये इरिगेशन मेथड्स को यूज नहीं करेगा अब वो नेचुरली रेनफॉल पे डिपेंड, अगर रेनफॉल नहीं आई या कम आई तो उसकी क्रॉप खराब होना पक्का पक्का ही है। ठीक है ना। So if farmers do not use irrigation method and only rely on rainfall, drought poses a serious threat to the crop. Areas with light soil also tend to face ड्रॉट लाइक कंडीशंस एज सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर। अब यहाँ पे सॉइल का भी फर्क होता है, कुछ सॉइल होती है और फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है, कुछ सॉइल है जो पानी को रिटेन, जैसे हमने देखा था मैन्योर्स क्या करते हैं, सॉइल को ऐसा बनाते हैं कि वो देन पानी को रिटेन कर पाते हैं। लेकिन अगर सॉइल बहुत पतली है और वो पानी को रिटेन नहीं कर पा रही, पानी को अपने अंदर नहीं समा पा रही, तो भी जैसे कुछ मिट्टी होती है ना बिल्कुल एकदम से गीली हो और थोड़ी देर में सूखी हो जाती है बिल्कुल, सो वहां पे भी ड्रॉट लाइक कंडीशन हो सकती है। ठीक है जी, चलो अब इरिगेशन में हम बात कर लेते हैं। इरिगेशन के क्या क्या मेथड है। ऐसा नहीं कि इरिगेशन बोलते तो एक ही तरीका है इरिगेशन करने का। यूजुअली हम देखते हैं जैसे पार्क्स में भी होता है, ये एक ऐसे पंप सा लगा होता है एंड वो ऐसे घूमता रहता है और पूरे पार्क में पानी पहुंचाता है, तो हमें लगता है हाँ इसी को इरिगेशन बोलते हैं। फार्मर्स भी यही करते होंगे, अपने पूरे एग्रीकल्चर फील्ड में 4-5 वो लगा लो एंड उसको घुमाते रहो, वो स्पिन करता रहेगा, पानी पहुंचाता रहेगा। ऐसा नहीं होता, हमारे पास अलग अलग इरिगेशन मेथड्स होते हैं। यहाँ पे हम 6 मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। रिवर लिफ्ट सिस्टम, ट्यूबवेल और डगवेल, टैंक्स, वाटर सेट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर बोल रही थी मैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कैनल्स। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं वेल्स की। अब आपने देखा होगा स्पेशली गांव वगैरह में, यहाँ पे अब हमें अर्बन एरियाज में तो वेल नहीं दिखते, लेकिन गांव वगैरह एरिया में कुएं आपने देखे होंगे ज़रूर, या पहले तो मैंने अपने टाइम में तो खैर हैंडपम्प्स देखे हैं, हैंडपम्प्स होते थे, ये वेल्स वगैरह होते थे, ये भी इरीगेशन की ही बेसिकली एक मेथड है। सो 2 टाइप ऑफ वेल्स आर यूज फॉर इरीगेशन। अब इरीगेशन के पर्पज के लिए 2 टाइप के वेल यूज होते हैं। पहला है हमारा ट्यूबवेल। ट्यूबवेल आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज टू एक्सट्रैक्ट द अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस तरीके से, आप पिक्चर में देख सकते हो कितना क्लियरली है, मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं, पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है मशीन की हेल्प से, पंप की हेल्प से वो आपको ऊपर पानी आ जाएगा। ठीक है ना, अंडरग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं बेसिकली। देन दूसरा हमारे पास है डग वेल। अब डग वेल बेसिकली वही होते हैं जो इस तरीके कुएं होते हैं, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। यूजुअली क्या करते हैं, उसमें ऐसे बाल्टी डालते हैं और निकालते हैं, बट जब हम इरिगेशन मेथड में बात करते हैं तो हम इसमें भी पंप कर देते हैं कि मैनुअली ना निकालना पड़े, पंप की हेल्प से वो पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। सो डग वेल्स आर द वेल्स डग इन द ग्राउंड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द अंडरग्राउंड वाटर। वाटर फ्रॉम डग वेल एंड ट्यूबवेल बोथ इज लिफ्टेड बाय यूजिंग पंप। सो दोनों ही केसेस में पंप का यूज हो रहा है
एंड ये वाले में क्या है, पूरा ऐसे वो वेल सा बनाया गया, अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंचा गया और एक कुआं बना दिया। इसमें बस पाइप इंसर्ट किया, पाइप किया। जैसे घर में भी यार काफ़ी लोग बोरिंग, जिसको बोलते हैं बोरिंग का पानी, सो बोरिंग की मोटर लगवाते हैं जिससे वो अंडरग्राउंड वाटर यूज़ कर पाते हैं। ठीक है ना। चलो, पहला तो हो गया हमारा वेल। दूसरा है कैनल। अब कैनल क्या करता है, अ कैनल सिस्टम इज अ नेटवर्क क्रिएटेड टू मूव वाटर फ्रॉम वन सोर्स ऑफ वाटर सच एज अ स्ट्रीम और रिजर्वियर। The main canal is divided into branches that spread by through the field so that वाटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। अब यहाँ पे क्या है, मान लो जी यहाँ से आपकी कोई रिवर जा रही है, उस रिवर का पानी आपने एक सिस्टमैटिकली वे में ऐसे यहाँ पे कैनल्स बना लिए। अब क्या होगा, वो आराम से यहाँ से अपने पंप्स लगा लिए और वो यहाँ पानी सारा प्रोवाइड उसको करता रहेगा। सो ये हो गया हमारा कैनल सिस्टम। ठीक है। अब ये कनाल भी कहाँ बन सकता है, जहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन होगा कि भैया आपके पास कोई ऐसा नेचुरल सोर्स, ये जो स्ट्रीम मिल रही है इनको, ये रिजर्वेयर कोई वाटर का मिलेगा तभी कर पाओगे। बहुत सी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे कैनल नहीं होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिवर लिफ्ट सिस्टम। अब रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या करता है, अ रिवर लिफ्ट सिस्टम इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्टली फॉर इरिगेशन पर्पस। अब ऐसी एक बड़ी सी मशीन वगैरह बना दी है और वो उससे वो पानी सारा रिवर का लिफ्ट करके आपको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। दिस सिस्टम इज सक्सेसफुल इन एरियाज वेयर द कैनल सिस्टम इज नॉट सक्सेसफुल। अब जहाँ पे वो कैनाल सिस्टम हम नहीं कर सकते, वहाँ पे ये वाला हमारा रिवर लिफ्ट वाला सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टैंक। अभी तो बड़ा बेसिक्स है, टैंक्स में स्टोर करो भाई पानी। फार्मर्स ऑफन यूज स्मॉल स्टोरेज रिजर्वियर that can store as well as supply water in the small field। अगर उनके छोटे फील्ड्स हैं तो एक बड़ा सा ऐसे टैंक वगैरह लगा लेंगे एंड उसको भर के रखेंगे, उसमें पानी स्टोर करके रखेंगे कि अगर रेनफॉल नहीं होती, अगर वो नहीं होता, तो यहाँ का हम पानी इरिगेशन के लिए यूज कर पाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, ये तो हमने छोटी क्लास में पूरा टेबल वेबल बना के किए। रेन वाटर जो आता है, बारिश का पानी, देखो जब आ रही है बारिश, अब तो फील्ड में पानी पड़ ही रहा है, हो ही रहा है, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, जो पानी, जैसे जो पानी तो बह के निकल ही जाएगा, लेकिन उस रेन वाटर को भी स्टोर करके रख लेना, दैट इज बेसिकली रेन वाटर harvesting. So instead of just letting the rainfall flow away, farmers often store it in the reservoir tank. This water can be, this water थोड़ी सी यहाँ पे एरर है, this water can be used for the irrigation purpose. This we the समझ जाओ यार कि मतलब इस पानी को फिर वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो पानी स्टोर कर लेते हैं। सो ये सारे, अच्छा 6 एक और बचा है छोटा सा, दैट इज वाटर शेड मैनेजमेंट। अब वाटर शेड मैनेजमेंट में क्या करते हैं, स्मॉल डैम्स आर बिल्ड ऑन द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ग्राउंड लेवल ऑफ द एरिया। दीज चेक डैम्स प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड कॉजिंग सॉइल इरोजन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डैम्स वगैरह बना दिए गए हैं जिससे वो इस पानी को रोक के रख सके एंड ऑल्सो उसको फ्लो अवे कि अगर वो सारा, जैसे यहाँ पे अगर ये सारा बहता हुआ निकल गया तो सॉइल इरोजन हो गया, तो वो यहाँ डैम्स बना देते कि उसको रोक सके एंड देन अपनी मर्जी से उसको धीरे धीरे जितना चाहिए उसको छोड़ते जाएंगे। ठीक है जी। सो ये हो गए हमारे इरिगेशन के मेथड्स। इसका मतलब दोबारा से ये स्लाइड आ गई है, क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ लिया, जिसमें हमने ये सारा अपने फर्टिलाइजर मैन्योर्स पढ़े थे। देन हमने अभी इरिगेशन डिस्कस कर लिया। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, इस वाले टॉपिक के लास्ट टॉपिक पे, विच इज cropping pattern. So now I'm going to take this topic in the next video. So I'll see you all in the next video. Then take care and bye bye.